जाकिर भाई के साथ मेरा 40 साल से ज़्यादा संपर्क है। पहले से 1973 में मुलाकात पहली बार हुआ था कलकत्ता में, और जो मैंने देखा वो पहले का दिन जो देखा वो मुझे भी याद है। जाकिर भाई का फर्स्ट आई कम टू द पॉइंट दैट एज ए ह्यूमन बीइंग मैं हमेशा पहले दिन से मैं देखा लास्ट दिन तक कुछ बदला नहीं। उनका आदान प्रदान, बात और उठना बैठना और मिलना मेरे साथ जो था वो इतना रिस्पेक्टफुल था, जो मेरा शर्म आते थे वो इतना प्यार करते थे। उन्होंने मैं उसका ह्यूमिलिटी इतना था और इतना फ्रेंडशिप अंदर में था, जो सबके साथ फ्रेंड कर लेते थे। इसलिए ही तो दुनिया का सब म्यूजिशियन उनको राजा कहते हैं। ही इज द किंग ऑफ तबला बिकॉज ऑफ दिस ह्यूमन बीइंग। तबला में तो जो है सब लोग जानते हैं, हम भी कुछ कहूँगा, बट तब उनका जो था वो ह्यूमिलिटी, मतलब जो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो कॉम्प्लेक्स ईगो और कुछ अपना कुछ भी अपने के सोच में जो मैं ये हूँ वो हूँ, ये बिल्कुल आज तक मैं नहीं देखा उनको। और यही बहुत कुछ चीज़ फर्क है दूसरा से। मैं ये एनालिसिस किया, मैं ये ऑब्जर्व किया, जो जाकिर भाई का जो सबके साथ, कोई बड़ों के साथ कोई छोटे के साथ, जो उन्होंने ये करते थे अपना कम्युनिकेशन, वो इतना इजी के ऊपर और बहुत ही सेंसिबल, मतलब बहुत मजाक फान ये टाइप का था जाकिर भाई। ये उनका हमारे सारे म्यूजिशियन में ज़्यादा ये नहीं है। अपने आप को सब समझते हैं जो उस्ताद हो गया, और मैं उनसे क्या कमी है, वो मैं उनसे ये ज़्यादा हूँ, वो ये बात तो नहीं होता है। उन्होंने कभी नहीं, मैं तो कभी नहीं देखा जाकिर भाई मेरे से किसी का बारे में कुछ क्रिटिसाइज़ किया। जो कुछ भी एक कोई म्यूजिशियन का, छोटा म्यूजिशियन का अच्छा नहीं हुआ बोला थे, और इनके भाई बस कोशिश कर रहे करने दो, देखो सब लोग तो म्यूजिशियन बन के नहीं आता है, कोशिश है, शायद प्रोफेशन नहीं होगा, इसी टाइप का उनका नेचर था। तो ये नेचर, दिस नेचर इज वेरी वेरी रेयर एंड आई हैवंट सीन मेनी फ्रॉम माय म्यूजिक सर्किट। और अबाउट हिज तबला, तबला का जाकिर भाई का जो है, जाकिर भाई का तबला पहले जो उन्होंने मार्केट में आया करते थे, प्रोग्राम बजाना शुरू किया, मेन प्रोग्राम, मतलब बचपन का नहीं, वो तो मजाक के साथ, बचपन में बहुत कॉन्सर्ट होता है, लोग कहा क्या बढ़ते हैं, वह आदर करते हैं, मगर ये था जब वो प्रोफेशनली आ रहे थे तो उनका जो था अपना प्रोडक्शन और प्रेजेंटेशन, वो इतना मिठास था और इतना संगत का मैं बारे में बोलता हूँ, इतना समझ के, समझदारी का संगत। जाकिर भाई आफ्टर दैट वो तो ही हैज़ इम्प्रूव्ड एवरी ईयर, एवरी 10 साल में उनका इम्प्रूवमेंट हुआ। क्या हुआ? उनका एस्थेटिक एंड द क्रिएटिविटी, अपार्ट फ्रॉम हिज तबला तालीम। और उन्होंने अब्बा जी का अल्लाह रखा खासा का शैली तो था ही उनका बजे में, लास्ट में भी थोड़ा था, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा था। धीरे धीरे वो वैरायटी के लिए, तबले में उनका वैरायटी आ जाए, तो इसलिए वो बहुत घराने का उस्ताद को सुना और एनालिसिस किया, और करके अपना रियाज करके चिंता करके हाथ में वो उठाने का कोशिश किया, और इतना सुपर और कंप्लीट करके वो प्रेजेंट किया, अलग घराने का चीज़, जैसा
बहुत उनका इन्फ्लुएंस था तो थिरका खां साहब का, उस्ताद अहमद जंग, उनका शैली तो था ही। इसके अलावा भी हमारा कोई भी घराने का अजराड़ा हो, दिल्ली हो या दिल्ली तो वो बजाते ही थे क्योंकि वो तालीम तो उनका था, पंजाब दिल्ली। इसके अलावा जो किसी का कुछ भी, मेरा गुरुजी का, मेरे को बोला जब आपका गुरुजी अली अकबर खान साहब का कॉलेज में था, मैं क्लास में आते थे कभी कभी और कितना चीज़ उनका कंपोजिशन लिया था। तो ये जो दिल ओपन वाला बात है, जो दूसरा का एक चीज़ अच्छा लगा, निजामुद्दीन खान साहब का बोलो या शांता प्रसाद जी का बोलो, कोई चीज़ अच्छा आया, किशन महाराज जी का कुछ फ्रैक्शन और रिदम का अपना जो रिदम का डिवीजन या लयकारी कहते हैं, वो किशन महाराज जी का उन्होंने वो भी ऑब्जर्व किया। तो दैट इज़ वाई आई फील एंड आई एम श्योर, in my opinion, he is the complete tabla player. He is, because I don't feel that he was, because Zakir Bhai always I can see him. So I am telling he is. So ये complete tabla player, it is not easy. And he made really sincere and dedicated work, research, रियाज, तालीम। वो म्यूजिक के बारे में बहुत सीरियस था। ऐसा तो बहुत मजाक करते थे, फ्रेंडली था, मगर म्यूजिक के बारे में ही वाज सो सीरियस। आई हैव नोटिस्ड दैट वो तो उनके वो नहीं, कभी नहीं उनको वो नीचे देखते थे। और हर म्यूजिक को, और फिर भी देखो इंडियन म्यूजिक छोड़ के वेस्टर्न म्यूजिक में उनका जो कमाल अचीवमेंट है और उसका मिक्सिंग है और उसके साथ काम करने का जो तरीका है, वो जो है वो भी कमाल है। और दूसरा कोई तबला प्लेयर तो नहीं किया कोशिश। जाकिर भाई का ये था, वेस्टर्न म्यूजिक के साथ जैज, ये सब के साथ काम करके सीख के वो बजाया। ऐसा नहीं जो कोई भी 10 म्यूजिशियन के साथ कोई भी काम कर लो, कुछ तबला बजा लो, ऐसा नहीं। उनका सोच बिल्कुल अलग था। तो आई फील दैट ही is great composer also. Compose. Not only people know Zakir Hussain is a king of tabla. This is not this everything. हर किस्म का म्यूजिक वो समझते थे और गाना भी सीखा और PhD किया वो अमेरिका से वेस्टर्न म्यूजिक के ऊपर, ये साउंड सिस्टम के ऊपर, ये कितना तरीका उनका सोच था। ये तो कोई म्यूजिशियन में इतना मैंने तो नहीं देखा कभी। और जाकिर भाई का वो जो मैं कह रहे थे, ही वॉज मिक्सड दिस फरुखाबाद, थिरका खां साहब, बाज और अदर लखनऊ, आफाक हुसैन खान साहब, निजामुद्दीन खान साहब या शांता प्रसाद जी बनारस का, किशन महाराज जी का, जो भी अलावा उनका फादर से जो भी है, इतना कुछ कोशिश किया और हाथ में बहुत अच्छा निकाल उसको आया। वो अनबिलीवेबल, इट्स अनबिलीवेबल एंड अनसोचनेबल। सोच भी नहीं सकते लोग जो ऐसा हो सकते हैं एक आदमी से। तो इसलिए आई रिस्पेक्ट, लव हिम एज ए अलग स्पेशल जगह पे मैं रखता हूँ जाकिर भाई को, क्योंकि आई नो व्हाट ही डिड इन हिज लाइफ। और मेरे ख्याल से टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं किया, कुछ ना कुछ करते ही रहते थे, इन्वॉल्वमेंट किसी का साथ। और इसलिए ही इज़ वेरी सक्सेसफुल ऑन हिज तबला सोलो रिपर्टोरी, और बोलो अकम्पनीमेंट विद इंडियन आर्टिस्ट और डांस और इवन वेस्टर्न म्यूजिशियंस। तो इसलिए वो बिल्कुल एक तो सच ए स्पेशल ग्रेट म्यूजिशियन के सब कुछ गिफ्ट उनमें था फ्रॉम गॉड। तो दैट इज व्हाई यू नो तबला प्लेयर हैज मेनी तबला प्लेयर्स हैज डन as captivated and you know obliged and made satisfied to all audience, all of India,
बट जाकिर भाई का सोच का, संगत का, अकम्पनीमेंट का सोच और क्रिएटिविटी, उपज हम लोग कहते हैं ऑन स्टेज, वहीं बनता है चीज़, छंद वहीं बनता है, वहीं होता है। ये जाकिर भाई का सबसे सबसे बेहतर चीज़ था। और उसके साथ वो तो है ही, वो मेरे ख्याल में वो जब बजाते थे उनके सामने उनका अब्बा जी वो लोग सब उस्ताद को, तिलका खान साहब, अबीबुद्दीन खान साहब सब सामने आते थे। नहीं तो ऐसा हाथ से निकालना मुश्किल है, ऐसा नकल हो जाता है। तो उनका अपना तरीका से ही वो सब बजाने का कोशिश किया। और मेरे साथ जो फ्रेंडशिप था वो तो बस उनका अमेरिका में कितना, हम लोग उनका घर पे कलकत्ता में मेरा 50th बर्थडे में वो आके बॉम्बे से कितना मुश्किल करके बजाया, किशन महाराज जी था, शिव जी, अमजद अली खान साहब, सब लोग। और तो वो ज़्यादा क्या है, सिखाने में इतना इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं था मेरे को लगा, क्योंकि वो बोलते थे अनिल भाई मेरा साल में एक बार 7 दिन मैं क्लास करता हूँ अच्छा से, ऑल डे एंड नाइट विथ माई स्टूडेंट्स, बस वही 1 साल करे। तो ये बात मुझे अच्छा लगा। हम लोग क्या होता है, स्टूडेंट रहते हैं 1 वीक में, नेक्स्ट वीक में क्या, नेक्स्ट वीक में आने का जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए उनका तरीका ऑफ सिखाने का आई लाइक दैट वेरी गुड, वेरी मच। तो सब कुछ, तबला और म्यूजिक और छंद और क्रिएटिविटी, एस्थेटिक, उपज, सब कुछ जाकिर हुसैन में है। एवरीथिंग इज देयर, एवरीथिंग इज देयर। इवन इफ यू लिसन हिज 5 minutes तबला और 5 घंटे का तबला, वो रिच खानदानी चीज़ एक से एक बजा सकते थे, बजाया भी। और आम पब्लिक के लिए जो चाहिए उनको कान में इतना तो कैसे होगा, वो तबला प्लेयर नहीं है। तो जो तबला प्लेयर नहीं है उन लोगों को लिए यहाँ क्या अच्छा लगेगा वो जाकिर भाई को पता था। तो इसलिए उन्होंने जो वो ये किया ना, अपना इम्प्रोवाइजेशन और अपना स्टाइल बदल के थोड़ा रिदम के ऊपर ज़्यादा ध्यान देकर जो मस्त पब्लिक को अटेंशन है, तो वो बात भी शांता प्रसाद जी का था, वो बात थोड़ा जाकिर भाई का और था, और ही अच्छा था।